नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग अपने किसी भी वेबसाइट प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के अंदर जाने से पहले जो पहली चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि किसी भी वेब डिज़ाइनर का जो वर्क फ्लो है वो किस तरह का नज़र आता है। यानी कि अगर आपने काफ़ी दफ़ा अगर आपने एज अ वेब डिज़ाइनर काम किया है तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ऐसे नहीं होता कि आप सबसे पहले आप जाते साथ ही उसका कोड लिखना शुरू कर देते हैं। जो पहला काम आप करते हैं, आप अपने कोड को क्रिएट करने से पहले आता है कि आप अपने HTML स्ट्रक्चर को क्रिएट करने से पहले जो पहला काम आप करते हैं, वो आप उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। उसका एक जो लो रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी वेबसाइट की, आप वो क्रिएट करते हैं। आप उसका वायर फ्रेम करते हैं, यानी कि उसका एक वर्जन क्रिएट करते हैं वायर फ्रेमिंग का यूज करते हुए। अब वायर फ्रेमिंग क्या है? ये आपकी वेबसाइट की जो लो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट का एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं जिस तरह आप पेपर पे एक पेंसिल से अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। और ये बहुत यानी ये नहीं होता कि इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस तरह जब एक आर्किटेक्चर अपना घर बनाने जाता है तो वो जाते साथ ही ये नहीं करता कि जी वो काम करवाना शुरू कर देता है। जो पहला काम वो करता है वो अपने घर का एक डिज़ाइन क्रिएट करता है। यानी कि वो ये चीज़ तैयार करता है कि मेरा जो घर है इसके अंदर रूम कितने होंगे, इसका जो गराज है ये कितना बड़ा होगा। वो पहले उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करता है, फिर उस डिज़ाइन को वो इम्प्लीमेंट करता है। सेम चीज़ ही हमारी वेब डिज़ाइनिंग के साथ होती है, यानी हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। और वो डिज़ाइन किस लिए होता है? वो डिज़ाइन इसलिए होता है कि मान लो कि आपको आपके बॉस या आपका जो क्लाइंट है उसने आपको एक वेबसाइट का ऑर्डर दिया कि मुझे ये वाली वेबसाइट क्रिएट करके दें। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आप वो वेबसाइट क्रिएट करें, इतनी मेहनत से आप उसको डिज़ाइन करें, जब आप अपने जो क्लाइंट है आपका आप उसको दिखाएं तो वो कहे मुझे तो ये डिज़ाइन पसंद ही नहीं आया, तो आपकी तो सारी जो मेहनत है वो ज़ाया चली गई। तो इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उस वेबसाइट का एक लो विजुअल क्रिएट करते हैं, यानी कि हम उस वेबसाइट को पहले वायर फ्रेमिंग के थ्रू एक वर्जन क्रिएट करते हैं जो कि बहुत बहुत सिंपल होता है। अब ये जो वायर फ्रेमिंग वर्जन है ये हम दिखाते हैं अपने क्लाइंट या फिर हमारा जो बॉस है जिसने हमें वेबसाइट क्रिएट करने का काम, उसको दिखाते हैं। फिर जब वो आगे से उसको स्ट्रक्चर है वो ठीक लगता है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब इसके ऑपोजिट ही एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं मोकअप। ठीक है, अब मोकअप क्या चीज़ है? जिस तरह यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाऊं, व्हाट इज मोकअप। ओके, अब मोकअप क्या है? मोकअप आपकी जो वेबसाइट है, यानी जो वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी हाई रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये इस तरह है कि आप फ्यूचर में गए, फ्यूचर में जाके आपने जो वेबसाइट क्रिएट की थी आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप वापस आए, वापस आके आपने वो स्क्रीनशॉट अपने क्लाइंट या बॉस को दिखाया कि हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह की है, ये वेबसाइट हमने क्रिएट किया। तो ये काम हम मोकअप के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर आप किसी और के लिए अगर कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास एक मोकअप होना चाहिए जो आप उसको दिखा सकें कि आपकी वेबसाइट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह की नजर आएगी। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आते साथ ही जो पहला काम करते हैं वो आप इसके साथ यानी मोकअप के साथ शुरू हो जाते हैं इसको क्रिएट करना, आप गिव अप कर जाएंगे, आपको यानी समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप कलर्स में स्टक हो जाएंगे, कलर्स को चूज करने पे आप इस चीज में स्टक हो जाएंगे कि कौन सी इमेज आपने इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो इसका जो सबसे अच्छा हल है वो ये है कि आप सबसे पहले सिंपल जाएं, ये वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ARDS। आपने सिंपल यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे वेबसाइट के, जो मुख्तलिफ जो वेब डिजाइनर हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के क्रिएट करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड किए हुए हैं। आप यहाँ पर जाएं, जाके देखें कि जो सी वेबसाइट आपको मिली है उस वेबसाइट में लोगों ने क्या डिज़ाइन यूज़ किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा अपनी वेबसाइट के लेआउट और स्ट्रक्चर में। और साथ ही साथ फिर आप जो कुछ यूआई पैटर्न हैं, यूजर इंटरफेस, आप उनकी तरफ जाएं। तो उसके लिए मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ। आप सिंपल जाएं, यहाँ पर मैं देता हूँ यूआई पैटर्न। आप सिंपल यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाके आप उनके जो डिज़ाइन पैटर्न हैं आप इनको देखें, इनके बारे में सोचें। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि यूजर इंटरफेस डिजाइन पैटर्न, यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट को क्या डिजाइन करें, आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन कर रहे हैं।
जिस तरह मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कोई भी जिस तरह अगर मैं यहाँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपको आपकी वेबसाइट के लिए यहाँ पर मैं कहता हूँ करी अब जिस तरह यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको आपकी वेबसाइट के एक आपको कैरोसेल स्लाइड शो चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर अगर मैं तो होम पेज कैरोसेल, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये चाहिए क्योंकि आपका जो यूज़र है वो चाहता है कि उसकी जो आइटम है वो वहाँ पर शो हो। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक कैरोसेल चाहिए क्योंकि आपका जो यूज़र है वो चाहता है कि उसका जो सेट ऑफ आइटम है वो वहाँ पर शो हो और उनमें से वो बार बार यानी कि उनका स्लाइड शो चलता रहे, यानी कि वो बार बार आगे पीछे होती रहे और बहुत सारी आप उनको आइटम शो होती रहे। जिस तरह यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ, मैं सर्च करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ स्टाइल दे देगा कि आप जो कैरोसेल है वो किस तरह आप क्रिएट करें। आपको ये मुख्तलिफ डिज़ाइन दे देगा जिनसे आपको क्या होगा, आपको आइडिया होगा। आप यहाँ से सिंपल एक आइडिया ले सकते हैं कि जिस तरह इसने ये कैरोसेल क्रिएट की, मैं इससे मिलता जुलता या इस तरह का मैं भी एक कैरोसेल क्रिएट कर सकता हूँ। अब सिंपल उस तरह का आपको जब डिज़ाइन का आइडिया हो गया तो आपके लिए क्रिएट करना बहुत ईजी है। अब जब आपने एक दफ़ा आइडिया ले लिया कि आपने अपनी वेबसाइट का लेआउट, स्ट्रक्चर, जो चीज़ें आपने क्रिएट करनी है वो आपने किस तरह क्रिएट करनी है, या जब आपके जहन में उसका एक डिज़ाइन बन गया तो आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने सिंपल उसका जो वायर फ्रेम है वो आपने सिंपल स्केच कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो लेआउट है वो किस तरह का है। ठीक है, जो चीज़ें आपने जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरा जो साइड बार है वो इधर शो हो, वो सारी चीज़ें हमने स्केच कर लेनी है कि हमारी वेबसाइट हम किस तरह क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और ये स्टेप ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, कि आप उसका एक मॉकअप क्रिएट करें। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना, आपने किसी स्केच ऐप या फिर आप अडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के थ्रू आप जो आपकी वेबसाइट है उसका आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उसका जो रियलिस्टिक वर्जन है आपकी फ्यूचर वेबसाइट का, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसका एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर लें। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट का जो एनिमेटेड वर्जन है उससे आपको आइडिया होगा कि आपकी वेबसाइट जब आप क्रिएट करेंगे तो वो किस तरह की नजर आएगी। अब इन सारी एनिमेशंस का जो आपने क्रिएट किया, जिस तरह आपने मोकअप क्रिएट किया, प्रोटोटाइप क्रिएट किया, इनका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट होगी तो किस तरह की नजर आएगी। ठीक है, तो इस सारे काम के लिए यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ड्रिबल। जिस तरह यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ड्रिबल, पर मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ ड्रिबल। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ड्रिबल। ओके, प्रेस एंटर। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं, अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने उनका जो डिज़ाइन है वो एज अ पोर्टफोलियो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें बहुत सारे डिज़ाइन मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी वेबसाइट के लिए सर्च करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर इसके लिए सर्च करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे जो कि बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। उन डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ प्रोटोटाइप्स होंगे, होल बंच ऑफ एनिमेशन होगा। जिस तरह हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये उसने सिंपल अपनी वेबसाइट का जो एक स्क्रीनशॉट है वो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह यहाँ पर आपको बहुत सारी यानी वेबसाइट्स मिलेंगी जिनको देख के आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के लिए इंस्पायरेशन ले सकते हैं। आप उनको देख के अपनी वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट इस तरह की, ये चीज़ मेरी वेबसाइट में इस तरह होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस वेबसाइट की एक बहुत अच्छी बात भी है, वो ये है कि जिस तरह यहाँ पर मान लो मैं ये सर्च करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर ये सर्च किया। अब यहाँ पर मैं फिल्टर्स में जाके यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकता हूँ। अब जैसे मैं एक कलर चूज करूंगा और यहाँ से मैं जैसे मैंने एक कलर चूज किया तो इसने क्या किया, जो सा कलर मैंने शेड चूज किया, जो शेड ये मुझे उससे मिलती जुलती जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो अपलोड हुई हुई है, ये मुझे वो लाके शो करवा देगा। तो इसका ये भी बहुत फायदा है। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब हम चलते हैं वायर फ्रेम की तरफ। मैं इन सारों को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर एक वेबसाइट है हमारी जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ, स्नीक। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पर मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो वेबसाइट है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको ये करता हूँ कि आप लोग पेंसिल और पेपर का यूज़ करते हुए जो आपका वायर फ्रेम है आप उसको डिज़ाइन करें। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। एक टेम्पलेट आपको ये मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको ये वाला टेम्पलेट मिलेगा, फिर ये वाला टेम्पलेट मिलेगा। यानी आपको बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इनको यहाँ से डाउनलोड करें। अगर आप टैबलेट के लिए चाहते हो तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ये देखिए फोर अप मोबाइल्स ग्रेड, ठीक है, आपके मोबाइल का भी है, फिर ब्राउजर का भी। आप यहाँ से इसको सिंपल डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें। और वो जो प्रिंट आउट्स हैं उन पे आप सिंपल अपनी ड्राइंग शुरू कर दें। जो आपके वेबसाइट का वायर फ्रेम है आप उसको क्रिएट कर लें। और ये बिल्कुल फ्री है, आप इनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इससे थोड़ा एडवांस होना चाहते हैं अपनी वायर फ्रेमिंग में, तो यहाँ पर मैं आपको एक और टूल बता देता हूँ जिसको हम कहते हैं बेसमेक, जिसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेसमेक। ओके, यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ बेसमेक वायर फ्रेम्स, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बेसिकली फ्री नहीं है, आपको इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप जिस तरह यहाँ पर देख रहे हैं, आप सिंपल यहाँ पर इस तरह का अपना जो वेबसाइट है उसका आप एक वायर फ्रेम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट करके आप उसको चूज कर सकते हैं कि ये मेरा ब्राउजर है। यानी आप एक पूरा यहाँ से जो आपका वायर फ्रेम है अपनी वेबसाइट का आप एक वायर फ्रेम क्रिएट, तो यहाँ से अगर आप इसको खरीद सकते हैं तो मैं आपको ये वाला टूल रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको बाय कर सकते हैं इस टूल को, तो आप इस टूल को परचेज करें। और मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप इस टूल को फिर यूज करें। अगर आप इसको बाय नहीं कर सकते तो यहाँ पर इंटरनेट में हमारे पास बहुत सारे फ्री भी पड़े हुए हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ ऑनलाइन वायर फ्रेम, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्री वायर फ्रेम टूल भी हैं, ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप किसी को भी यूज कर सकते। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो हमारे पास ये वाला जो तरीका है वो तो है कि आप सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड करें और इसका प्रिंट निकाल के इसके ऊपर अपनी वेबसाइट का वायर फ्रेम क्रिएट कर लें। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर हमने वायर फ्रेम को देखा। तो अगर आपको आज की इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।